गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक लेकर के आए कक्षा के पूर्णांक पर आधारित में दो विद्यार्थियों पर आधारित प्रश्न। कैसे एक ही प्रश्न में दो विद्यार्थी, एक फेल हो जाता है और एक पास हो जाता है, फिर हो सकता दोनों पास हो जाएं, हो सकता दोनों फेल हो जाएं। तरह तरह के सवाल बनेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, दो विद्यार्थियों पर आधारित प्रश्न। देखेंगे पहला सवाल। एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, जबकि उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक थे। चलिए, एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, जबकि उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप देखेंगे केवल दो लाइनों का सहारा लेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक हम सीधा लगाते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम और दूसरे तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम और दूसरे तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में एक कैंडिडेट का नाम राम है और दूसरे कैंडिडेट का नाम श्याम है। फिर हम देखेंगे राम ने 30% अंक प्राप्त किया, वो लिख लिया, और श्याम ने 40% अंक प्राप्त किया, वो लिख लिया। राम ने 30% अंक प्राप्त किया, श्याम ने 40% अंक प्राप्त किया। इनके प्रतिशत प्राप्त अंकों का हम मन ही मन में निकाल लेते हैं अंतर। 30 और 40 में कितने का अंतर? 10 का। और यही प्रतिशत की राशियों का अंतर प्रश्न में दिए गए, हमारी तरफ से मोटी भाषा है, प्रश्न में दिए गए बिना प्रतिशत की राशियों के, जिन राशियों में परसेंटेज ना लगा हो, बिना प्रतिशत की राशियों के योग के बराबर होगा। तो 40 और 20 का योग हो जाएगा 60। ये देखो, और हम आपको बताएं परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा कहाँ लौटते? 100 पर। 60 गुणित का 100/10, 10 छक्का 60, 100 छक्का 600। परीक्षा का पूर्णांक हो गया 600 आंसर। फिर तो सुनिएगा एक बार, किताबी भाषा ये कहेगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम और दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम, पहले जितने कैंडिडेट ने पाया वो लिख लिए, दूसरे ने जितने पाया वो लिख लिया। इन दोनों का अंतर ही प्रश्न में दिए गए जो कैंडिडेट जितने अंकों से फेल हो रहा वो, और जो व्यक्ति पास होने से अधिक अंक प्राप्त किया वो, इन दोनों का योग ही प्रतिशत की राशियों के अंतर के बराबर होगा। हम आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम, दूसरे तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम,
और इनकी प्रतिशत राशियों का अंतर प्रश्न में दिए गए बिना प्रतिशत की राशियों के योग के बराबर होगा। और परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा ऑलवेज हम 100 पे लौटते हैं। 60 × 100 / 10 छक्का 60, 100 छक्का 600 परीक्षा का पूर्णांक। और ये हमारा देखो 2 लाइनों में हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल है, 2 विद्यार्थियों पर आधारित सवाल। बस आपको 2 बातें याद रखनी है। जब एक विद्यार्थी फेल हो, एक विद्यार्थी पास हो, तो प्रतिशत की राशियों का अंतर बिना प्रतिशत की राशियों के योग के बराबर होता है। ये भी याद रखना है, जब एक विद्यार्थी फेल हो और एक विद्यार्थी पास। एक सवाल और देख लेते हैं। एक परीक्षा में अजय ने 35% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में अजय ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षा में अजय ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया, जबकि उसी परीक्षा में विजय ने 40% अंक प्राप्त किए, जबकि उसी परीक्षा में विजय ने 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक हैं। 30 अंक अधिक हैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम और दूसरे तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम लिख लिया। एक तरफ अजय, एक तरफ विजय। अजय ने पाया 35%, विजय ने पाया 40%। प्रतिशत की राशियों का अंतर आ गया 5%। प्रतिशत की राशियों का अंतर बिना प्रतिशत की राशियों के योग के बराबर होगा। 50 और 30 हमने मन ही मन में जोड़ लिए तो हो गया 80। और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम 100 पर लौटते हैं। तो 80 गुणित का 100/5, 16 पंचे 80। तो आंसर हो जाएगा 1600। ये परीक्षा का पूर्णांक हो गया 1600। क्या सीखा हमने? जब एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो और एक विद्यार्थी पास हो, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम दोनों कैंडिडेटों के नाम लिख लेते हैं। और प्रतिशत की राशियों का अंतर बिना प्रतिशत की राशियों के एक के बराबर होता है। और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटा करते हैं। अब इसी में अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। मान लो दोनों के दोनों विद्यार्थी फेल हो जाएं या दोनों के दोनों विद्यार्थी पास हो जाएं। एक परीक्षा में अंजलि ने 30% अंक प्राप्त किए और वह एक परीक्षा में अंजलि ने 30% अंक प्राप्त किए और वह
50 अंकों से फेल हो गई, जबकि उसी परीक्षा में सरिता ने 40% अंक प्राप्त किए, और वह 20 अंकों से फेल हो गई। जबकि उसी परीक्षा में सरिता ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गई, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखो इस सवाल में क्या आया है कि इस सवाल में दोनों के दोनों कैंडिडेट फेल हैं, इसीलिए सवाल में स्टार लगा है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए तुम एमएस रूल के मुताबिक बस दोनों कैंडिडेटों के नाम लिखिए। एक तरफ हमने नाम लिख लिया अंजलि और एक तरफ नाम लिख लिया सरिता। अंजलि ने पाया वो लिख लिया 30% और सरिता ने पाया 40%। अंजलि ने पाया 30%, सरिता ने पाया 40%। इन दोनों का हम निकालते हैं अंतर, यही 10% बराबर। अब आप इसमें दोनों के दोनों विद्यार्थी फेल हैं, तो बिना प्रतिशत की राशियों का अंतर के बराबर होता है। 50 में से 20 गए 30, और फिर वही लाइन परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम हमेशा कहाँ लौटते? 100 पर। तो हो जाएगा 10 तिया 30, 100 तिया 300। ये देखो परीक्षा का पूर्णांक हो गया 300। जब एक विद्यार्थी फेल हो, एक विद्यार्थी पास हो, तो प्रतिशत की राशियों का अंतर प्रश्न में दिए गए बिना प्रतिशत की राशियों के योग के बराबर होगा। जब दोनों के दोनों विद्यार्थी फेल हों, तो प्रतिशत की राशियों का अंतर बिना प्रतिशत की राशियों के अंतर के बराबर होगा, और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 पर लौटते हैं। अब आप एक कल्पना करो सर जी, दोनों के दोनों विद्यार्थी पास हो जाएं, तो अगला सवाल चौथा डबल स्टार लगा। एक परीक्षा में राजू ने 35% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में राजू ने 35% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं। जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं, जबकि उसी परीक्षा में अनिल ने 40% अंक, जबकि उसी परीक्षा में अनिल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से
जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 60 अंक अधिक हैं, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 60 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ऐसे सवालों को हल करने के लिए भी हमने एक तरफ लिख लिया राजू और एक तरफ अनिल। राजू ने किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए, जबकि उसी परीक्षा में अनिल ने 40% अंक प्राप्त किए। प्रतिशत की राशियों का हमेशा अंतर, प्रतिशत की राशियों का अंतर आ गया 5%। और जब दोनों के दोनों कैंडिडेट फेल हों या दोनों के दोनों कैंडिडेट पास हों, तो हम हमेशा बिना प्रतिशत की राशियों का अंतर निकालते हैं। 60 में से 20 गया 40। अब परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 पर लौटते हैं। 40 गुणित का 100/5 बजट है 40, 100 8 800। ये हो गया परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं 4 तरह के यहाँ से सवाल निकलते हैं। 4 तरह के सवालों को 2-2 भागों में कन्वर्ट कर दिया गया। एक विद्यार्थी अगर परीक्षा में फेल है और दूसरा विद्यार्थी पास है, इस तरह की कंडीशन डली है, तो प्रतिशत की राशियों का अंतर एमएस रूल के द्वारा प्रतिशत की राशियों का अंतर बिना प्रतिशत की राशियों के योग के बराबर होगा। और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा 100 पर लौटना होगा। और यदि परीक्षा में क्वेश्चन में जब एक विद्यार्थी पास फेल है और दूसरा विद्यार्थी भी फेल है, अर्थात जब दोनों के दोनों फेल हैं या दोनों के दोनों पास हैं या पास होने से अधिक अंक प्राप्त करें, तब भी एमएस रूल के मुताबिक आप प्रतिशत की राशियों का अंतर बिना प्रतिशत की राशियों के अंतर के बराबर होगा। और हम परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 पर लौटते हैं। इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। जय हिंद।